उस आंदोलन में भारत का युवा शामिल नहीं था। उस आंदोलन में कौन लोग थे जो पत्थर मार रहे थे पुलिसकर्मियों को? कौन लोग थे जो भीड़ में आगजनी की अंजाम दे रहे थे? कौन लोग थे जो महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे? कौन लोग थे जो इतनी अश्लील गालियां दे रहे थे कि अगर उनके माँ बाप भी उन गालियों को सुने तो वो कानों को हाथ लगा ले? तो ये सारा का सारा कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने विदेशी ताकतों का भी साथ लिया। लेकिन उस आंदोलन में अराजकता, उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सब ने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन पर हरियाणा भाजपा की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान से हलचल मच सकती है। हांसी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची अर्चना गुप्ता ने दो टूक शब्दों में कहा कि जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित था, जिसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ था। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भारत का युवा शामिल नहीं था, बल्कि ऐसे अराजक और आतंकवादी शामिल थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए, आगजनी की, महिला पत्रकारों से अभद्रता की और प्रदर्शन के दौरान ऐसी अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया जिसे कोई सुन भी नहीं सकता। हम सबको आंदोलन करने का अधिकार है और हम सबको अपनी मांग मांगने का अधिकार है, लेकिन उस आंदोलन में भारत का युवा शामिल नहीं था। उस आंदोलन में कौन लोग थे जो पत्थर मार रहे थे पुलिसकर्मियों को? कौन लोग थे जो भीड़ में आगजनी की अंजाम दे रहे थे? कौन लोग थे जो महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे? कौन लोग थे जो इतनी अश्लील गालियां दे रहे थे कि अगर उनके माँ बाप भी उन गालियों को सुने तो वो कानों को हाथ लगा ले? तो ये सारा का सारा कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने विदेशी ताकतों का भी साथ लिया। और आंदोलन में आप ये बताइए कि कैसे विदेशी वस्तुएं वहाँ मिल रही थी। हर तरीके का वहाँ खाना उपलब्ध था, हर तरीके की वहाँ पर जो बात मेरे को नहीं कहनी चाहिए वो चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी। तो आज हम सबको ये शांति प्रिय आंदोलन, कोई भी डिमांड आप रख सकते हैं, कितना भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उस आंदोलन में अराजकता, उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सब ने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। कितनी, एक महिला पुलिस कांस्टेबल की तो डेथ भी हो चुकी है, एक पुलिस वाले अधिकारी की आंख चली गई। तो ये सब शोभनीय नहीं है, लेकिन जो भी हमारे युवाओं की डिमांड्स थी वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही मैं कहती हूँ कि उनकी स्वीकार, सारी की सारी उनकी डिमांड्स उनकी मानी है। लेकिन देश का युवा हमारा भविष्य है। देश के युवा के साथ हमारे देश का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के युवा के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जो भी युवाओं की डिमांड्स होंगी हमारी पार्टी, हमारी सरकार उसको अवश्य मानेगी। बता दें कि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में देश का जेन जी शामिल हुआ और यही वजह रही कि छात्रों की मांगों के आगे केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा। इस आंदोलन के चलते सरकार ने न केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, बल्कि अन्य सभी मांगों को भी माना। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अर्चना गुप्ता के मुताबिक अगर जंतर मंतर के आंदोलन में देश का युवा शामिल नहीं था, अगर उस आंदोलन में अराजक और आतंकवादी शामिल थे, तो सरकार को आंदोलन के सामने झुकना क्यों पड़ा? हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।